नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप तादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। छठे चरण के मतदान में दोपहर आज 1 बजे तक 39% से अधिक मतदान की खबर है। 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के आज शाम तक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। भारत ने दक्षिण कोरिया के येचोन में तीरंदाजी विश्व कप स्टेज 2 में महिलाओं की कम्पाउंड टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज मतदान शुरू हो गया है। इस चरण में 58 संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण में बिहार की 8 लोकसभा सीटें, हरियाणा की सभी 10, झारखंड की 4, दिल्ली की सभी 60 सीटें, ओडिशा की 6, उत्तर प्रदेश की 14 सीटें, पश्चिम बंगाल की 8 और जम्मू कश्मीर की 1 सीट के लिए मतदान हो रहा है। ओडिशा राज्य विधानसभा के 42 निर्वाचन क्षेत्र के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे शुरू हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र प्रधान, मेनका गांधी, मनोहर लाल, सांबित पात्रा, बांसुरी स्वराज और मनोज तिवारी तथा कांग्रेस नेता दीपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, राज बब्बर और कन्हैया कुमार सहित प्रमुख नेताओं के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा। समाजवादी पार्टी के नेता धर्मेंद्र यादव और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के भी राजनीतिक भाग्य का फैसला आज ईवीएम में बंद हो जाएगा। इस चरण में 1,14,000 मतदान केन्द्रों पर 11 करोड़ 13 लाख से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। छठे चरण के मतदान में दोपहर 1 बजे तक 39% से अधिक मतदान की खबर है। पश्चिम बंगाल में लगभग 55%, झारखंड में लगभग 43%, उत्तर प्रदेश में 37% से अधिक और बिहार तथा हरियाणा में 36% से अधिक मतदान हुआ है। जम्मू कश्मीर में 35% से अधिक, दिल्ली में 34% से अधिक और ओडिशा में लगभग 36% मतदान दर्ज किया गया है। ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में लगभग 36% मतदान की खबर है। ओडिशा में लोकसभा की 6 सीटों और विधानसभा की 42 सीटों पर आज सुबह 7 बजे मतदान शुरू हुआ। मतदाताओं में काफी उत्साह है और मतदान केन्द्रों पर लंबी कतारें देखी जा रही है। इस चरण में संबलपुर, ढेंकानाल, कटक, पुरी, भुवनेश्वर, क्योंझार में वोट डाले जा रहे हैं। इन सीटों पर कुल 64 उम्मीदवार और 42 विधानसभा सीटों पर 383 उम्मीदवार मैदान में हैं। 6 लोकसभा क्षेत्रों में सुचारू मतदान के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 121 कंपनियां तैनात की गई है। आज के चुनाव में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वरिष्ठ भाजपा नेता भतृहारी महताब, सांबित पात्रा, अपराजिता सारंगी, विजय संगठन महासचिव प्रणब प्रकाश दास और कांग्रेस नेता नगेंद्र प्रधान के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा, जबकि राज्य के कई मंत्री और मौजूदा विधायक ओडिशा विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में एक साथ चुनाव मैदान में हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने INDI गठबंधन के दलों पर अवसरवादी और परिवारवादी दल का गठबंधन होने का आरोप लगाया है। आज बिहार के पाटलिपुत्र संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, राष्ट्रीय जनता दल और एनसीपी जैसे परिवारवादी दल प्रधानमंत्री के पद को म्यूजिकल चेयर बनाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि INDI गठबंधन लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर सकता क्योंकि वे स्वार्थी हैं और उनका दृष्टिकोण केवल परिवार केंद्रित है। श्री मोदी ने कहा कि वे 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए 24 घंटे काम करते हैं, जबकि मोदी को गाली देना ही INDI गठबंधन का एकमात्र काम और एक ही एजेंडा है। प्रधानमंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके गठबंधन ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति के लिए मुसलमानों को आरक्षण देकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को लूट लिया है। श्री मोदी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण देना असंवैधानिक है। प्रधानमंत्री का आज बिहार में काराकट और बक्सर निर्वाचन क्षेत्र में भी चुनावी रैली करने का कार्यक्रम है।
मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल के पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के आज शाम तक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। विभाग ने एक बयान में कहा कि चक्रवात रेमल के बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तट क्षेत्र को कल आधी रात तक पार करने और भीषण चक्रवाती तूफान का रूप लेने की संभावना है। इसे देखते हुए पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा हो सकती है। उत्तरी ओडिशा में भी कहीं कहीं तेज बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ क्षेत्र में भी मूसलाधार बारिश होने की भी चेतावनी जारी की गई है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में कल राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की कल बैठक हुई, जिसमें चक्रवात से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की गई। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव ने समिति को चक्रवाती तूफान के मार्ग में लोगों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे पारंपरिक उपायों और स्थानीय प्रशासन के उपायों में अवगत कराया। मछुआरों और को समुद्र में न जाने के लिए कहा गया है। जिला नियंत्रण कक्ष भी सक्रिय हो गए हैं और स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। पर्याप्त आश्रय स्थल, बिजली आपूर्ति, दवा और आपातकालीन सेवाएं तैयार रखी गई है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने 12 दल तैनात किए हैं और 5 अतिरिक्त दल सुरक्षित रखे गए हैं। जहाजों और विमानों के साथ सेना, नौसेना, तटरक्षक बल की बचाव और राहत दलों को तैयार रखा गया है। बिजली मंत्रालय ने तत्काल बिजली बहाली के लिए आपातकालीन दलों को तैनात किया है। भारतीय तटरक्षक बल ने भी चक्रवाती तूफान रेमाल से निपटने की तैयारी की है। समुद्र में जानमाल के संभावित नुकसान को कम करने के लिए रणनीतिक स्थानों पर नौ आपदा राहत दल तैनात किए गए हैं। 77वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान FTII के छात्र चिदानंद एस नायक और उनकी टीम ने फिल्म सनफ्लावर्स वेयर दी फर्स्ट वंस टू नो के लिए ला सिने पुरस्कार जीता है। इस फिल्म का निर्देशन चिदानंद एस नायक ने किया है। इस महोत्सव में भारत से विभिन्न श्रेणियों में कई प्रविष्टियां भेजी गई थी। FTII के कई पूर्व छात्र जैसे पायल कपाड़िया, मेसम अली, संतोष सिवन को भी इस साल के कान फिल्म महोत्सव में सम्मान मिला है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने कहा है कि ये भारतीय सिनेमा के लिए ऐतिहासिक क्षण है और भारतीय फिल्मों को अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी सम्मान मिल रहा है। पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। कल राजधानी पोर्ट मोरेस्बी में से लगभग 600 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में एंगा प्रांत के काओलम गांव में हुए भूस्खलन में 1100 से अधिक घर दब गए। इस दुर्घटना में इस प्रांत के मुलिताका क्षेत्र में 6 से अधिक गांव प्रभावित हुए। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि आपातकालीन टीमें ऑस्ट्रेलिया के उत्तर प्रशांत महासागर क्षेत्र में कम आबादी वाले इलाके में पहुंच गई हैं, जहां मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है। प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने कहा है कि आपदा अधिकारी, रक्षा बल और निर्माण तथा राजमार्ग विभाग राहत और बचाव कार्यों में लगे हुए हैं। भूस्खलन के कारण रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं, जिससे इस प्रभावित क्षेत्र तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर की ही एकमात्र रास्ता बन गया है। IPL क्रिकेट में कल रात चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में दूसरे क्वालीफायर मैच में सनराइजर हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल को 36 रन से हरा दिया है। सनराइजर हैदराबाद ने 176 रन के लक्ष्य के जवाब में राजस्थान की टीम निर्धारित 20 ओवर में 60 विकेट पर सिर्फ 139 रन ही बना सकी। सनराइजर हैदराबाद के हेनरिक क्लासेन ने 34 गेंदों में शानदार 50 रन बनाए। वहीं राजस्थान रॉयल के लिए ध्रुव जुरेल ने 35 गेंदों में नाबाद 56 रन का योगदान दिया। सनराइजर के शाहबाज अहमद ने 3 और अभिषेक शर्मा ने 2 विकेट लिए। वहीं राजस्थान के लिए ट्रेंट बोल्ट और अवेश खान ने 3-3 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहबाज अहमद को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। कल फाइनल मुकाबले में सनराइजर हैदराबाद का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। यह मैच चेन्नई के MA चिदम्बरम स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत ने दक्षिण कोरिया के यीचोन में तीरंदाजी विश्वकप स्टेज 2 में महिलाओं की कंपाउंड टीम स्पर्धा में 1 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता है। ज्योति सुरेखा, वेन्नम, परनीत कौर और अदिति स्वामी की भारतीय महिला कंपाउंड टीम ने फाइनल में तुर्की को हराकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। ज्योति और प्रियांश की कंपाउंड मिक्स टीम फाइनल में अमेरिका की ओलिविया डीन और सोयर सुलिवान की जोड़ी से हार गई और उसे रजत पदक से संतोष करना पड़ा। अंत में मुख्य समाचार और एक बार फिर।
छठे चरण के मतदान में दोपहर 1 बजे तक 39% से अधिक मतदान की खबर है। सातवें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियों और रोड शो कर रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की पूर्व मध्य खाड़ी के ऊपर बने गहरे दबाव के क्षेत्र के आज शाम तक चक्रवाती तूफान के रूप में बदलने की संभावना है। पापुआ न्यू गिनी के उत्तरी क्षेत्र में विनाशकारी भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।